सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का कक्षा 7 के अंतर्गत हिंदी अध्ययनशाला में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज आप सभी पाठ 5 जेल से लिखा गया पिता का एक पत्र, जिस पाठ के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इस पाठ के अंतर्गत विद्यार्थियों, आज आप सभी कल्पना तथा अनुमान व मूल आधारित प्रश्न हैं, इनके उत्तरों को समझेंगे। पिछले दिन यह कार्य आपको करने के लिए दिया गया था और आप सभी ने कर लिया होगा। इसके पश्चात अगला है रचना एवं अभिव्यक्ति प्रश्न, जो प्रश्न संख्या 4 है। इसे आप सभी पाठ्य पुस्तक में करेंगे। तो आइए देखते हैं कल्पना तथा अनुमान। विद्यार्थियों, पहला प्रश्न है कि आपके अनुमान से इजिप्ट के पिरामिड किस तरह से बनाए गए होंगे। विद्यार्थियों, आप सभी ने अपने अपने विचार लिखे होंगे। इस बात का ध्यान देना है विद्यार्थियों कि जब आप उत्तर का मिलान करें तो ये जरूरी नहीं है कि जिस तरह मैंने प्रश्नों के उत्तर बताए हैं ठीक उसी तरह आप भी लिखें। आपका विचार अलग हो सकता है और आप अपने उत्तर को कट नहीं करेंगे। बात हमारी समझ रहे होंगे। तो विद्यार्थियों, प्रश्न है कि आपके अनुमान से इजिप्ट के पिरामिड किस तरह से बनाए गए होंगे। तो मेरे विचार से शायद कुछ लोगों ने इस तरह उत्तर लिखा होगा कि कुशल कारीगरों द्वारा दिन रात कठिन परिश्रम करके पत्थरों को काटा गया होगा। वह किसी तरकीब द्वारा ऊपर यानी ऊंचाई तक, आपने देखा होगा कि पिरामिड कितने ऊंचे थे, ऊंचाई तक पत्थरों को पहुंचाया गया होगा। मेरे अनुमान से इस तरह इजिप्ट के पिरामिड बनाए गए होंगे, यानी पत्थरों को काटा गया होगा कि कुशल कारीगरों द्वारा दिन रात कठिन परिश्रम करके पत्थरों को काटा गया होगा। वह किसी तरकीब द्वारा ऊपर यानी ऊंचाई तक पत्थरों को पहुंचाया गया होगा। मेरे अनुमान से इस तरह इजिप्ट के पिरामिड यानी मिस्र के पिरामिड बनाए गए होंगे। तो विद्यार्थियों, आप सभी ने अपने से सोच करके इस आधार पर उत्तर लिखे होंगे। आप अपने उत्तर को कट नहीं करेंगे। ख नंबर प्रश्न है क्या मृत्यु के बाद की मम्मी यानी सुरक्षित शव को खाने पीने आदि वस्तुओं की आवश्यकता होती है। विद्यार्थियों, आप सोचेंगे इस प्रश्न का उत्तर। क्या मृत्यु के बाद की मम्मी अर्थात संरक्षित जो शव था, अब जो शव को संरक्षित करने के लिए क्या किया जाता था, उस पर तेल और मसाले लगा दिए जाते थे। तो उस संरक्षित शव को खाने पीने आदि वस्तुओं की आवश्यकता होती है। विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर यह होगा कि मिस्र में प्रचलित मान्यताओं के अनुसार मरने के बाद भी मम्मी को इन साधनों की आवश्यकता होगी। कहने का मतलब यह है विद्यार्थियों कि वहाँ जो मान्यता थी, लोगों का विश्वास था कि मरने के बाद भी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी। परंतु विद्यार्थियों, सच्चाई यह है कि मरने के बाद व्यक्ति को भोजन पानी की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए खाने पीने आदि वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप बात को समझ गए होंगे कि मिस्र में प्रचलित मान्यताओं के अनुसार लोगों को यह मानना था कि मरने के बाद भी मम्मी को इन सामानों की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन सच्चाई यह है कि मरने के बाद व्यक्ति को भोजन पानी की कोई ज़रूरत नहीं होती, यानी जितनी भी चीज़ें वो जब जीवित रहता उन चीज़ों को उपयोग करता है, लेकिन मरने के बाद उसे कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए विद्यार्थियों, खाने पीने आदि वस्तुओं की उसे कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह से आपने उत्तर लिखा होगा। आइए आगे देखते हैं। अब विद्यार्थियों, मूल्य आधारित प्रश्न है। पहला प्रश्न है ज्ञान वृद्धि के लिए अभ्यास निरंतर आवश्यक क्यों है, स्पष्ट कीजिए। विद्यार्थियों, आप सभी इस प्रश्न के उत्तर को बताएंगे। सभी लोग सोचेंगे क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। सभी लोग सोचेंगे, सभी लोग इस प्रश्न के उत्तर को सोचेंगे। विद्यार्थियों, सभी ने सोच लिया होगा और सभी ने अपने अपने विचारानुसार अलग अलग उत्तर लिखे होंगे।
चलिए आइए इस उत्तर को भी देखते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर प्रश्न है कि ज्ञान की वृद्धि के लिए अभ्यास नितांत आवश्यक क्यों है। विद्यार्थियों, कोई भी काम करेंगे तो अभ्यास की जरूरत है। अगर अभ्यास नहीं होगा तो हम काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो अभ्यास का अर्थ है कि एक ही प्रक्रिया को निरंतर, आइए उत्तर को समझते हैं। विद्यार्थियों, अभ्यास का अर्थ है कि एक ही प्रक्रिया को निरंतर या बार बार दोहराना, और तब तक दोहराना जब तक कि आप अपनी त्रुटियों को दूर ना कर लें। अभ्यास का क्या मतलब है कि जब हम सीख नहीं पाते तो उसे सीखने के लिए एक प्रक्रिया को बार बार दोहराते हैं, और तब तक दोहराते रहते हैं जब तक कि हम सीख नहीं लेते। अपने जीवन में जो अत्यधिक विद्यार्थियों अभ्यास करता है उसका जीवन अपने आप में सफल हो जाता है, अर्थात अभ्यास के द्वारा वह सब कुछ सीख लेता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक चित्रकार है, जब वह चित्र बनाना सीखता है तो उसे चित्र बनाने में अधिक समय लगता है और कई बार उसे बिगाड़ना भी पड़ता होगा। क्यों? क्योंकि वह अच्छा नहीं बना पाता होगा। परंतु निरंतर अभ्यास से वह कम समय में सुंदर से सुंदर चित्र बना सकता है। अतः ज्ञान की वृद्धि के लिए अभ्यास निरंतर आवश्यक है। अब बात को समझ गए। अब विचार करें, शुरुआत में जब बच्चा एक छोटा सा रहता है, वो विद्यालय पढ़ने के लिए जाता है और उस समय वो लिखना पढ़ना कुछ नहीं जानता, और जब वहाँ सिखाया जाता है तो शुरुआत में शब्द बनाना, लाइन खींचना सीखता है, तो वो शुद्ध लाइन भी नहीं खींच पाता क्योंकि उसे अभ्यास नहीं है। लेकिन बार बार अभ्यास से क्या करता है, और बार बार अभ्यास करता है और तब तक करते हैं जब तक कि सीख ना ले। तो इसी तरह धीरे धीरे सीख लेते हैं। तो अभ्यास बहुत जरूरी है। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों कि सभ्यता और संस्कृति से आप क्या समझते हैं। सभ्यता और संस्कृति से आप क्या समझते हैं, लिखिए। आप सभी का अपना विचार होगा। विद्यार्थियों, संस्कृति का संबंध शिष्टाचार से हो। संस्कृति हमारे नैतिक मूल्यों जैसे कि आदर, सम्मान, बोलचाल, खान पान, रहन सहन व एक दूसरे के प्रति व्यवहार को प्रदर्शित करती है, जबकि सभ्यता मनुष्य की भौतिक क्षेत्र की प्रगति को सूचित करती है। रहन सहन, खान पान, व्यवहार के परिवर्तन को सभ्यता दर्शाती है। सभ्यता बताती है कि हमारे पास क्या है और संस्कृति बताती है कि हम क्या हैं, हम खुद क्या हैं। अगर सभ्यता शरीर है तो विद्यार्थियों संस्कृति उसकी आत्मा है। सभ्यता संस्कृति में इस प्रकार घुली मिली है जैसे फूल में सुगंध। आप विचार करिए, पुराने समय में लोगों का पहनावा कैसा था, आज का पहनावा कैसा है। संस्कृति में बदलाव। संस्कृति क्या थी, पुराने समय में अलग थी। संस्कार संस्कृति के द्वारा ही विद्यार्थियों निर्माण होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से है, और इस प्रश्न को आप मौखिक करेंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, नहीं लिखना चाहते तो नहीं भी लिख सकते हैं। अगला है विद्यार्थियों लेखन कार्य कि भेजे गए PDF द्वारा प्रश्नों के उत्तरों का मिलान करें। कल्पना तथा अनुमान व मूल्य आधारित प्रश्नों को अभ्यास पुस्तिका में करें। तो आज का कार्य विद्यार्थियों केवल इतना ही है। इसके बाद रचना एवं अभिव्यक्ति प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 पाठ्य पुस्तक में करना है। तो रचना अभिव्यक्ति के अंतर्गत प्रश्न संख्या 4 दिया गया है। उस प्रश्न को आप स्वयं से अभ्यास वो पाठ्य पुस्तक में करेंगे। तो धन्यवाद, बाय, फिर मिलेंगे। अच्छा, सभी लोग कार्य ईमानदारी से करेंगे। पाठ का नाम, पाठ संख्या, दिनांक आदि चीज़ें जरूर लिखें। लापरवाही बिल्कुल भी ना करें।